तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इतना यकीन है कि अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे। दोनों ही न्यूक्लियर बम से लैस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया इन्हीं दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता पर टिकी है। लिहाजा युद्ध की स्थिति में आंकड़े कहते हैं कि न्यूक्लियर हमला ही निर्णायक स्थिति देगा और यदि परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में सभी देशों को मिला दे तो सबके पास लगभग 15,000 से अधिक परमाणु बम हैं, जिनसे मानव सभ्यता का सर्वनाश होगा। तो लगभग तय ही है कि बचेंगे तो सिर्फ ताकतवर देशों के कुछ बड़े नेता और कुछ गिने चुने बड़े लोग। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोगों को कुछ नहीं होगा? आपका जवाब ये सुनकर तुरंत ये होगा कि वो देश अमेरिका और रूस में से एक होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। वो देश ना ही अमेरिका है और ना ही रूस, वो देश है स्विट्जरलैंड। आप ये सुनकर जरूर शॉक होंगे, लेकिन ये सच है। पर कैसे, चलिए जानते हैं। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल देश है। स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना ही नेटो का मेंबर है और 2002 तक स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड नेशन भी ज्वाइन नहीं किया था। स्विट्जरलैंड इतना शांति प्रिय देश है कि इसने पिछले 200 से ज्यादा सालों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। वहीं अगर सबसे ताकतवर देशों की बात करें तो ये दुनिया का 37वां सबसे ताकतवर देश है। मतलब ये देश इतना ताकतवर नहीं है। ये देश ना किसी देश पर पहले हमला करता है और ना ही दूसरा देश इस देश पर। तो फिर ऐसा इस देश में क्या है, चलिए देखते हैं। स्विट्जरलैंड चारों तरफ से एल्प्स माउंटेन और जूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, जो कि काफी ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है, जो कि इस देश को बाहरी आवरण प्रदान करती है। फिर भी स्विट्जरलैंड ने हमले के लिए पहले से प्लान किया है, जिसका नाम स्विट्जरलैंड रीडाउट या फिर द नेशन रीडाउट है। स्विट्जरलैंड में हर एक पुरुष को 175 दिन की आर्मी ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। इसमें इनको आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो वहाँ की आर्मी के लिए रिजर्व हो जाते हैं और अपने घर में राइफल रख सकते हैं। इस हिसाब से स्विट्जरलैंड के पास वो ताकत है जो किसी देश के पास नहीं है। स्विट्जरलैंड युद्ध के हालात में महज कुछ घंटों के अंदर ही 2 लाख से अधिक जवान तैयार कर सकता है। इसी के साथ स्विट्जरलैंड की सभी सड़कों में भी खास बात है। यहाँ की सभी सड़कें रिमोट कंट्रोल्ड हैं। मतलब युद्ध की परिस्थितियों में ब्लास्ट करके देश में घुसने वाले रास्तों को महज एक बटन दबाकर नष्ट किया जा सकता है। बड़े बड़े पहाड़ों को भी ऐसे तबाह करके लैंडस्लाइड्स लाई जा सकती है, जिससे भी सभी सड़कों को बंद किया जा सकता है। एल्प्स माउंटेन में भी ऐसे बंकर बनाए गए हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे स्विट्जरलैंड में 26,000 बंकर बना रखे हैं, जो कि सभी आधुनिक मशीन गनों और तोपों से लैस हैं, जो कि दिखाई भी नहीं देते। यहाँ पर चट्टान की तरह और झोपड़ी की तरह बंकर बने हुए हैं, जो कि पता भी नहीं चलता कि ये आम इंसानों के घर हैं या फिर बंकर। ये सभी बंकर दुश्मन के लिए कोई जाल से कम नहीं है। अगर दुश्मन आता भी है तो स्विट्जरलैंड के बनाए हुए जाल में फंसता ही चला जाएगा। यही वजह है कि दोनों विश्व युद्ध के समय भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल ही रहा। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु युद्ध की परिस्थिति में अपने देश की पूरी जनसंख्या को शेल्टर में रखने की क्षमता है। ये शेल्टर इतने बड़े हैं कि ये अपनी आबादी के 114% लोगों को अपने अंदर समा सकते हैं। मतलब ये अपने देश के लोगों को नहीं, दुनिया के लोगों को भी अपने शेल्टर के अंदर शरण दे सकता है। इन शेल्टर के अंदर 6 महीने तक रहने खाने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड के लगभग सभी घर परमाणु हमले को सहने की क्षमता रखते हैं। यानी परमाणु हमले की परिस्थिति में स्विट्जरलैंड के लोग खुद और अपने दोस्तों को हर संभव हमले से बचा सकते हैं। यानी ये देश इस बात को मान चुका है कि भविष्य में दुनिया में परमाणु युद्ध होगा और इस देश ने पहले ही अपने को वैसे तैयार कर लिया है। तो अब कभी आपसे कोई पूछे कि परमाणु हमले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो अमेरिका और रूस का नाम ना लेना, बल्कि स्विट्जरलैंड है। और परमाणु युद्ध होने पर अपनी टिकट स्विट्जरलैंड के लिए कटवाना, ना कि अमेरिका और रूस के लिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।